एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एनालिसिस। ये इसमें हमने लगभग 5 पार्ट कवर कर रखे हैं, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और ये शायद पार्ट 6 है और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 80 से स्टार्ट है। तो 80 शायद पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 80 शायद हो चुका है। फिलहाल देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, समान परिमाण P के दो बल 120 अंश पर कार्यरत हैं, उनका परिणामी बल क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन को हल करते हैं। यानी दो जो बल हैं, ठीक है, समान परिमाण के हैं, जिनका मैग्नीट्यूड यहाँ एज्यूम कर लिया है P है ना, और दोनों 120 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। परिणामी पूछा गया है तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम पर जो फार्मूला होता है, R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। cos थीटा की जगह पे हम कितना लगाएंगे, थीटा की जगह पे 120 अंश, और P और Q की जगह पे कोई एक परिमाण, चाहे तो P लगा दें या Q लगा दें, ठीक है। P लगा दिया, क्योंकि आंसर जो विकल्प है वो P में दे रखे हैं तो P ही लगा दिया। इसको हमने फटाफट सॉल्व किया तो R बराबर P हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। R बराबर P, तो इसका मतलब ये होगा कि जो विकल्प हमारा B है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है इसका परिणामी बल क्या होगा, है ना। तो परिणामी बल जो है वो P आपका हो गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है, निम्न में से कौन से समवर्ती बलों का परिणामी बल 4 न्यूटन मान का नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंट फोर्सेस कैन नॉट हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है। 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर ट्रिक ये यूज करनी है, इसका सी फिलहाल ठीक है ना, कि जो दो बल हैं उनका परिणामी हमको देखना है कि परिणामी बल 4 न्यूटन मान का नहीं हो सकता, ये पूछा गया है ना। तो ठीक है, इन विकल्प से ही चेक करते हैं। विकल्प में दे रखे हैं, पहले में दे रखा है कितना, 2 और 4। तो 2 और 4 का मिनिमम जो परिणामी है वो कितना हो जाएगा, 2, और मैक्सिमम 6। मतलब 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। अगला विकल्प देखते हैं, ठीक है। अगला विकल्प जो हमारे पास है वो कौन सा, बी, है ना। बी में कितने हैं, 2 और 6। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने करके रख लिया। अगला हमारे पास सी है। सी में क्या है, 2 और 8। तो 8 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। 8 में से 8 में से 2 को घटाएंगे 6 मिलेगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो हमारा विकल्प यही ठीक हो जाएगा, ठीक है, सी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन से समवर्ती बलों का परिणामी बल 4 न्यूटन का मान 4 न्यूटन का नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास विकल्प सी ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बलों को समरूपी कहा जाता है जब उनकी कार्य रेखा या क्रिया रेखा मिलती हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, ध्यान रखेंगे एक बिंदु पर, ठीक है। इसका सलूशन भी हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में पढ़ लो। फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइंस ऑफ एक्शन मीट एट, जब एक पॉइंट पर मिलती हैं तब ये, ठीक है, कहलाता है। तो इसका देखिए, जो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं उसकी डेफिनेशन दे रखी है हमने। जिन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें संगामी बल कहते हैं, ठीक है। और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होते हैं, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं,
वे बल असंगामी बल यानी नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। 83, ठीक है, 83 में क्या रखा है, एफ परिमाण वाले दो तनन बल यानी टेंसाइल फोर्स यहाँ दिए हुए हैं, बल ऐसे बिंदु पर कार्य कर रहे हैं जो एक दूसरे के लंब दिश हैं, उनका परिणामी बल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में। टू टेंसाइल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग एट ए पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, यानी दो बल जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के नब्बेंश पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उससे हम दो बलों का परिणामी बल निकालते हैं। तो परिणामी बल निकालने के लिए फार्मूला R बराबर अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा या थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर दो बलों के बीच कोण जो अल्फा है या थीटा वो 90 अंश दे रखा है और दोनों बलों का मैग्नीट्यूड P बराबर Q बराबर F है। ठीक है, और हम इस जो फार्मूला है उसमें इसको पुटअप करेंगे। ठीक है, F रख के और कॉस 90 का मान 0 होने की वजह से ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी। तो F इंटू एफ यानी 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर में से f बाहर निकाल लेंगे तो f बराबर r बराबर f अंडर रूट 2 हो जाएगा, जो कि हमारा विकल्प C ठीक है। ठीक है, विकल्प C इसमें हमारा ठीक है। ठीक, C में यहाँ देख लें ये f जो है वो अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, ऐसे है f, ठीक है, अंडर रूट 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं 84। ठीक है, एक पिंड पर कार्यरत बल का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। एन इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड अपॉन। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो भाई एक पिंड पर कार्यरत बल का प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए उसकी मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, डायरेक्शन पर निर्भर करता है, लाइन ऑफ एक्शन पर निर्भर करता है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन ठीक है। ऑल ऑफ द एबव सभी विकल्प ठीक हैं, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे बलों के बहुभुज के लिए परिणामी बल ज्ञात करने के लिए उपयोगी होता है। यानी पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस इज यूजुअल, ठीक है, यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका ठीक दे रखा है। सी में हमारे पास क्या है, समतली, ठीक है, समतली संगामी बल यानी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो आप ध्यान रखेंगे इसका स्टेट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, किसी पिंड पर एक बिंदु पर कार्यरत सभी बल यदि परिमाणबद्ध दिशा में एक बंद बहुभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित या निरूपित किए जाएं तो वे बल स्वतः संतुलन में होंगे। ठीक है, बलों के बहुभुज का परिणामी बल ज्ञात करने के लिए समतलीय संगामी बल उपयोग होते हैं। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समतलीय संगामी बलों का परिणामी हम बल बहुभुज के नियम से निकालते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़ते हैं। ठीक, एक दृढ़ पिंड पर असमतलीय संगामी बल तंत्र लग रहा है, पिंड साम्यावस्था में होगा यदि, ठीक है, ए रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, सिस्टम ऑफ द बॉडी इज टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देम। ठीक है, यानी एक दृढ़ पिंड पर असमतलीय बल लगे हुए हैं। ठीक है, असमतलीय बल निकाय लगी हुई है और वो पिंड हमारे पास संतुलन में कब होगा उसके लिए कंडीशन यहाँ पर देखनी है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। यानी हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में भी इसको बताया था, सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, यानी सिग्मा एक्स और वाई का अलग अलग जो है परिणामी जो है, सिग्मा एक्स अगर 0 और सिग्मा वाई 0 तो इसका मतलब उसका रिजल्टेंट भी 0 होगा। तो यहाँ पर हम इसको और बढ़िया से आपको डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बढ़िया से डिफ़ाइन नहीं किया है। देखिए सिग्मा एक्स बराबर 0 हो और सिग्मा वाई बराबर, ठीक है, सिग्मा वाई बराबर 0 हो और रिजल्टेंट यानी आर बराबर 0 हो। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करता है
तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। या यहाँ पर जो अब हमें लगाना है, चूँकि इसमें टिक लगाना है, तो ऑप्शन 1 ठीक है। तो यानी एक्स अक्ष पर सभी बलों का रिजल्टेंट 0 हो, वाई अक्ष पर सभी बलों का रिजल्टेंट 0 हो, जेड अक्ष पर सभी बलों का रिजल्टेंट 0 हो, यानी ठीक है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बराबर 0 हो, या यहाँ पर सिग्मा एफ सफिक्स में एक्स लिखा है, सिग्मा एफ सफिक्स में वाई, सिग्मा एफ सफिक्स में जेड, यानी इन तीनों का जो अलग अलग रिजल्टेंट है वो 0 हो, तो हमारे पास जो पिंड है वो संतुलन अवस्था में होगा। तो यहाँ पर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। तीनों अक्षों एक्स वाई जेड पर क्रमशः ये जो बल दे रखे हैं पिंड साम्यावस्था के लिए, ये कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं 87। इसमें दे रखा है कशाकशी में रस्सी पर लगने वाला बल एक उदाहरण है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉप, फोर्स एक्टिंग ऑन ए रॉप इन ए टंग ऑफ वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो रस्सी है कोई भी, ठीक है, उसको जब खींचते हैं, कसते हैं, तो उसका यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, कि यहाँ इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर नंबर ए ठीक है, ठीक है। कोलिनियर फोर्स यानी समरेखीय बल। सलूशन इसका दे रखा है, सलूशन में रस्साकशी में रस्सी पर लगने वाला बल समरेखीय बल यानी कोलिनियर फोर्स का उदाहरण है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से रिवीजन कर लें, ठीक है, आपके ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को चलिए देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है। दो बराबर बल एक बिंदु पर 60 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, यानी बल कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है, और एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं जिनके बीच एंगल 60 अंश दे रखा है। यदि परिणामी बल 36 न्यूटन हो तो प्रत्येक बल की मात्रा होगी, यानी रिजल्टेंट आर इस बार दे रखा है 36 न्यूटन, और ये समांतर चतुर्भुज के नियम पर है, दो बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के नियम का फार्मूला हम जानते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी P बराबर Q बराबर P हम मान लेंगे, यानी P दोनों बल एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, R की जगह पे तो 36 न्यूटन लगा देंगे, P की जगह पे P, Q की जगह पे P ऑलरेडी है, इस Q की जगह पे P, तो यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा और 60 अंश हम मान लगा देंगे, ठीक है। दो बलों के बीच का जो एंगल दे रखा है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, ठीक है, 36 बराबर 2, ये हमारे पास आएगा 300 P स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, P का मान निकाल लेंगे। तो P का जो मान आया है, आपको ध्यान रहे कैलकुलेटर आपको लेके जाना एग्ज़ाम में, कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, मैकेनिक्स के पेपर में। तो इसका जो आंसर C है वो राइट है, 25.12 न्यूटन, ठीक है, नहीं गलत हो गया, C 20.78 न्यूटन, ठीक है, 20.78 न्यूटन, ये वाला सही है विकल्प। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 89 क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। 89 में क्या कहा गया है, ठीक है। एक बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल साम्यावस्था में हैं, दोनों बलों के बीच के कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल कार्य कर रहे हैं साम्यावस्था में, यानी संतुलन की अवस्था में है, दोनों बलों के बीच का एंगल पूछा है, तो हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब दो बल साम्यावस्था में होते हैं तो उनका परिणामी 0 होता है, ठीक है। परिणामी क्या होगा, 0, और दोनों बल कैसे हैं, समान हैं। इन्होंने कह रखा है कि देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना, एक बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल साम्यावस्था में हैं, ठीक है। दो बल साम्यावस्था में तब हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन हो, तभी वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर पाएंगे और पिंड हमारा संतुलन में तभी होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक मेरे पास इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से लग रहा है, एक ही सेम लाइन ऑफ एक्शन पर
ये मान लीजिए 5 न्यूटन का है और ये भी 5 न्यूटन का है ना, तो इनका जो परिणामी है वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट 0 होगा, तो हमने R बराबर यहाँ पर 0 लिख रखा है, R बराबर 0, P बराबर Q, यानी दोनों साम्यावस्था में होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों बल सेम होंगे। तो हम जो समांतर चतुर्भुज के नियम का फार्मूला होता है उसमें इसको पुट करेंगे, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया R की जगह पे, और यहाँ पर P ये हमने Q की जगह पे P को यूज कर लिया। ठीक है, जब ये यूज करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिल जाएगा ये cos थीटा बराबर -1। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, और cos थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180। ऑलरेडी वैसे भी आप जानते हैं 180 अंश के कोण पर जब दो समान बल विपरीत डायरेक्शन में सेम लाइन ऑफ एक्शन पे कार्य करते हैं तो उनका परिणामी 0 होता है, यानी बल साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है, अतः एक बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल साम्यावस्था में हैं, दोनों बलों के बीच के कोण का मान 180 अंश होगा। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, जब दो बल साम्यावस्था में हैं तो उनके बीच कोण पूछा जाए तो 180 अंश होगा, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है, इसके डेरिवेशन में भी समझाया है। समांतर चतुर्भुज के नियम का डेरिवेशन कराया, उस समय हमने इसको समझाया हुआ है कि किस तरह से ये कंडीशन अकर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, और ये हमने जो PDF ली थी, आपको एक बार फिर से बता दें, ABC क्लासेस, जो YouTube पे एक ABC क्लासेस चलती है, वहाँ से हमने इसको परचेज किया है, और टाइम के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन ना करके क्वेश्चन सीधी उसी PDF से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है। ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा, ठीक है, बलों के समांतर, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लें। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा परिणामी बल का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, समांतर बलों का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दो समतलीय संगामी बलों का, तीसरा ऑप्शन दे रखा है समदिश समांतर बलों का, चौथा दे रखा है समतलीय संगामी बलों का। तो ऑप्शन इसका बी ठीक है। ठीक है, बी में क्या दे रखा है, टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा परिणामी बल दो समतलीय संगामी बलों का निर्धारण करता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम से दो समतलीय संगामी, ठीक है, बलों का परिणामी निकालते हैं। समतलीय संगामी बलों का मतलब ये हो गया कि ऐसे दो बल जो किसी एक पॉइंट से जाते हों। ठीक है, किसी एक पॉइंट से दो बल जाते हों, मान लीजिए बल F1 है, बल F2 है, तो इन दोनों बलों का हम क्या है, परिणामी बल निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से। यानी ऐसे दो बल जिनका जो किसी एक ही बिंदु से जाते हों। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।